राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हाजिर हूँ डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक, और इसके साथ ही हमारे दैनिक दिनचर्याओं की चीज़ों से कैसे हमारा भाग्य चमकता है। हमारी कुछ आदतें, हमारी कुछ दैनिक दिनचर्याएं, अगर नियमित हम इनको करते चले जाते हैं तो बिना पूजा पाठ के भी हमारा भाग्य चमकने लगता है। तो आज इसी विषय में आपको दिनचर्या के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे वीडियो आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी चाहते हैं कि हर दिन हमारे लिए सुकून भरा हो, शांति भरा हो, भाग दौड़ ना हो, मानसिक तनाव ना हो, और साथ में हमारे शत्रु विरोधी भी शांत रहें। तो इस सभी के लिए जो मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, कमाल का काम करते हैं। ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं। आपका समाज में आपका ऑरा चमकने लगता है, यानी आपका नेम फेम बढ़ने लगता है। 8 मई 2023 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:15 से 8:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:43 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर फिटकरी लेनी है, अपनी टिप पर रखिए, अपने दांतों में घुमाइए और कुल्ला कर दीजिए। इस एक प्रयोग से आज आपके द्वारा जो भी बोला जाएगा हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। आज का जादुई अक्षर है उमा वाला ऊ। इस ऊ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मैं ढेरों वीडियोस देती हूँ आप सभी को, नंबरों के ऊपर, आपको पूजा पाठ से संबंधित, आपके ग्रहों से संबंधित, आपको ऐसी रेमेडीज़ देती हूँ जिन्हें आप घर में रहकर आराम से कर सकते हैं और कोई कठिन विधि नहीं होती है। यकीन मानिए कि जब हम कुछ करते हैं तभी हमारा भाग्य जागृत होता है, यानी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा अगर आप रखते हैं तब वो जल्दी से काम पूरी नहीं होती है। जब आप हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, यानी कि आप हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कामना आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि मानव मन है उतावला होने लगता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ ऐसे रिचुअल यानी कि डेली की ऐसी प्रक्रियाएँ बनाई थी जिससे कि हम चाहे पूजा पाठ करें या ना करें, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी का भाग्य जागृत रहता है। जैसे जब हम सुबह उठते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कर हैं, हमारे हाथ हैं, इनकी जो लकीरें हैं, ये हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। अब डेली जब हम इनको इस तरह से चंद्रमा बनाकर, इनमें जो लकीरें हैं इनका चंद्रमा बनाकर इनका दर्शन करते हैं, और कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल बूढ़े गोविंद, प्रभाते करम दर्शनम। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं है, 3 बार देखिए, रब कीजिए, चेहरे पर मल लीजिए। उसके बाद कोई भी आपको जो कामना है अपनी, जो आप दिन भर में आप चाहते हैं या अपने जीवन में जो चाहते हैं, उसे बोलिए। अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करने से आपके फेफड़े हमेशा शुद्ध रहते हैं, आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। धरती माता को प्रणाम कीजिए और आप उठ जाइए। सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कीजिए, अपने बालों में कंघी कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने जाते हैं तो उस समय कुल्ला जरूर कीजिए। अपना मुख्य द्वार खोल रहे हैं तो वहाँ पर मुख्य द्वार खोलते समय पानी का छिड़काव, और ये विशेष रूप से घर की महिलाएं करेंगी। किसी भी लोटे में लेकर थोड़ा सा पानी अपने जल इस तरह से द्वार पर छिड़कने से और माता माँ लक्ष्मी से आपको मनी मन प्रार्थना करने से कि आपका स्वागत है, हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें, तो यकीन मानिए उस घर में हमेशा माता माँ लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि सर्वप्रथम उठकर आपने अपने द्वार को पूजित कर दिया, क्योंकि द्वार पर राहु भी रहता है। हमारी जो देरी होती है उस पर राहु रहता है। पानी डल जाने से, चंद्रमा डल जाने से वो शांत हो जाता है। जितनी भी नेगेटिविटी
हमारे पूरे दिन में आई होती है वो उसी समय क्षण पानी से हमारी समाप्त हो जाती है। डेली नहाने के बाद आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप सूर्य को जल नहीं चढ़ाते कोई बात नहीं है, कम से कम सूर्य को प्रणाम जरूर करना चाहिए और आकाश यानी इस तरह से आकाश को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आकाश जो हम जीवन में ऊंचाइयां चाहते हैं उसका कारक है और देवगुरु बृहस्पति भी आकाश के कारक होते हैं। तो जितना आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं उसके लिए सूर्य, क्योंकि आत्मबल का कारक है, किसी भी स्थिति में हमारी आत्मा यानी हमारा विश्वास नहीं टूटता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। तो सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिए, माता पिता को प्रणाम जरूर कीजिए। अगर आपके पूर्वज जिनका आपके घर में फोटो है उससे आप दक्षिण की बॉल पे लगाइए, उन्हें भी डेली प्रणाम जरूर कीजिए। इससे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। आपको गुरुवार छोड़कर अपने घर में डेली आप पोछा लगाते हैं, गुरुवार छोड़ दीजिए, बाकी दिन आप नमक का पोछा लगाइए। इसी तरह से अपने घर में जो जाले हैं, गंदगी है, पंखे साफ करना है, ऊपर जो भी सीलिंग पे जाले लगे हैं, सभी कुछ शनिवार को आपको साफ करना चाहिए। घर की नालियाँ अगर आपकी चौक रहती हैं तब भी आपका शनि यानी आपके रोजगार पर प्रभाव पड़ जाता है। तो घर की नालियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी रखिए। हर हफ्ते घर की नालियों में अगर आप फिनाइल डालते रहते हैं तो इससे मक्खी मच्छर तो होते ही नहीं है, साथ में आपका शनि भी ठीक रहता है। इसी तरह से जब आप पहली बार स्टोव, घर का गैस स्टोव जला रहे होते हैं, उस समय गैस स्टोव जलाते समय अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लाएं, तो यकीन मानिए अग्निदेव इस प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है। इसी प्रक्रिया में जब आप घर में खाना बना रहे हैं तो जो प्रथम रोटी यानी पहली रोटी है उसका भोग आप गाय को, कुत्ते को, पितरों को, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों को लगाना शुरू करते हैं। मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाला हुआ है। उस घर में न तो अन्न धन की कमी होती है और न ही उनके रोजी रोजगार पर किसी भी तरह का असर आता है, क्योंकि इससे प्रत्युत्तर प्रसन्न होते हैं। समस्त इस धरा पर जितने जीवित प्राणी मात्र हैं सभी को आपने भोजन दे दिया, अब सारी प्रकृति आपके लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप श्रद्धा के साथ में कीजिए, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं करनी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में अपनी भावना लगाते हैं वो चीज़ें हमारे ऊपर पास अटैक होकर आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आपने ये नंबर दिए हैं, काम नहीं किया। नंबर तब काम करते हैं आपके लिए जब उनके साथ में आप श्रद्धा लगाते हैं। आपने लिख लिया, अब घड़ी घड़ी आप चेक कर रहे हो, पैसा तो आया नहीं, पैसा तो आया नहीं। आपको कर्म भी करना होता है। आप बिस्तर पर बैठकर केवल नंबर का जाप करते रहेंगे या मंत्रों का जाप करते रहेंगे, नहीं आएगा। लेकिन आप काम कर रहे हैं, उस काम में आपको बरकत जरूर मिलेगी। काम करते जाइए, इन प्रयोगों को करते जाइए, भाग्य चमकना आपका शुरू हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाइए, घूम घूम के पूरे घर में घंटी जरूर बजाइए। पूजा के समय जल जरूर भर के रखिए। उस जल को सभी के पानी की बोतलों में डाल दीजिए, तो घर में सभी का चंद्रमा यानी मन अच्छा रहने लगता है। और जो मैं डेली आपको शब्द देती हूँ सभी व्यक्ति लिखते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर का गृह क्लेश भी समाप्त हो जाता है। जब भी आपके घर में कोई आता है उसे शुद्ध पानी यानी कि कांच के गिलास में पानी जरूर दीजिए। स्टील के में नहीं, कांच के में। कांच क्या है? चंद्रमा, और जल भी चंद्रमा। स्टील क्या है? राहु। जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आकर आपसे खुश होकर जाए तो हमेशा एक गिलास भरा हुआ पानी, वो आपका काम वाला मेड ही क्यों ना हो, पानी पीने से उसका भी आपके प्रति स्वभाव बदल जाता है। अपने धन स्थान में, अपने घर में धन स्थान जरूर बनाइए। कुछ भी कैश जरूर रखिए। प्लास्टिक मनी जैसे आती है वैसे चली जाती है। कैश जरूर बनाइए। एक रेड कलर के पाउच में अपने घर में कुछ भी धन हर महीने पाउच में रखना शुरू कीजिए, और वो भी दक्षिण की दिशा में, तो इससे भी आपके घर में धन रुकता है। शाम के समय आपको धूप बत्ती है, धूप बत्ती जिसको हम बोलते हैं, अगरबत्ती की बात नहीं कर रही हूँ, धूप बत्ती की बात करें, इसे जलाते हैं, अपने घर में सुगंधित वातावरण रखते हैं, तो इससे आपकी कुंडली का शुक्र मजबूत होता है और घर में भी अच्छी ऑरा होने से सभी के काम बनने लगते हैं। एक समय का भोजन अगर सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर खाते हैं, देखिए वो तो परंपरा खत्म हो गई जहाँ किचन में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर सुखासन में बैठ के खाना खाया जाता था। वो पाचन को भी अच्छा रखता था, हमारी जठराग्नि को अच्छा रखता था, हमारे ग्रहों को मजबूत करता था। लेकिन अब डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल पर कम से कम रात्रि का भोजन सभी को, माता पिता हैं, बच्चे हैं, बैठकर एक साथ खाने से आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है वो बरकरार रहता है। एक दूसरे से बातें करते हैं,
आपके ग्रह मजबूत होना शुरू होते हैं। रात्रि के समय सोते समय हमेशा पैर धोकर सोइए, बालों में कंघी जरूर कीजिए। इसी तरह से सुबह उठकर बालों में कंघी जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छा रहे। रात्रि के समय पैर धोकर सूखा करके सोइए, बालों में कंघी कीजिए, और जो आपने दिन भर में आपने बिस्तर पर बैठ के जो सुबह आपने प्रार्थना की थी, वही प्रार्थना आप रात्रि के समय कीजिए। और हमेशा पॉजिटिव वर्ड में बोलना है, मेरा हो गया है, इस तरह से हो जाए, हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ये दिन भर की प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं, यकीन मानिए, अगर आप ना भी कोई पूजा पाठ करते हो, सिर्फ घंटी और दीपक ही जला रहे हैं, इसी से आपका भाग्य जागृत होने लगता है। भाग्य जागृत यानी कि नवम भाव देवगुरु बृहस्पति, लाभ भाव यानी शनि, और साथ में लग्न यानी आप स्वयं व्यक्तित्व, और सप्तम आपका पत्नी, आपका व्यवसाय, और सेकंड भाव धन का यानी कि वाणी। हमारी वाणी मधुर होती है तो हर कोई व्यक्ति हमसे अच्छा रहता है। कहने का मतलब है ये छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हर बच्चे में आदत डाल दीजिए, जिंदगी में कभी उसको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी उसे मानसिक तनाव नहीं होगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे इसी समय। आप भी देखना बिल्कुल ना भूलें।